भिवानी के वार्ड नंबर 3 स्थित राजीव कॉलोनी और नेताजी नगर में कई दिनों से सीवरेज ओवरफ्लो की गंभीर समस्या से तंग आकर आज दर्जनों लोगों ने मौके पर एकत्रित होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गलियों में भरे गंदे पानी के कारण पूरे क्षेत्र में बदबू, मच्छरों का प्रकोप और बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है और महिलाओं, बुजुर्गों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया है। निवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि 48 घंटे के भीतर सीवरेज का पानी नहीं निकाला गया और समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे सिटी स्टेशन रोड पर सड़क जाम आंदोलन करेंगे। स्थानीय लोगों ने कहा, स्वच्छता हमारा अधिकार है, इसे दिलाना प्रशासन का कर्तव्य है। अब और अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, भिवानी से मिंटू सैनी की है खास रिपोर्ट। देख रहे हैं राजीव कॉलोनी गली नंबर 3 की महिलाएं भी अभी इकट्ठी हो गई। अब इनसे भी बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे जी, हमारे तो 3 महीने से पानी में इतने परेशान है। हमारे तो बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, हमारे तो दुकान पर गाहक भी कौन जानते इसके पानी हमारा तो मत दसालिया भी ना जानता। बूढ़ी लुगाई में पड़ी। उम्र कितनी है? क्या उम्र कितनी है? मेरी 90 साल की। बताओ, एक बुजुर्ग महिला भी है 90 साल की। अब ये देखो क्या क्या बातें कह रही हैं। यहाँ कितनी परेशानियां है, बात करते हैं। हाँ ताई। हाँ भाई, कति नहीं, मैं नहीं मानूंगी यारे की इसका समाधान नहीं हो जाएगा इतना तो हम फिर आगे पहुंचूंगी मैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ताई भी कह रहे हैं अगर इस चीज का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ नहीं तो वहाँ जाके उनके वहाँ पर भी बैठूंगी, ऑफिस में भी बैठना पड़ेगा भैया इसका। और गंदे पानी में कैसे निकले ये बाप दिखाओ। एक घंटा रह के दिखा दो। एक घंटा पानी, एक गोटा पानी कल समाधान हो गया। ठीक है, बताओ किसका कल समाधान हो गया तो हो गया ना। तो जिसमें कि हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं अगर इसका समाधान 1 से 2 दिन में नहीं हुआ तो रोड को भी जाम करेंगे। जिसमें ये रोड सिटी स्टेशन पे जाता है, यहाँ पर बहुत ही लोग आने जाने के होते हैं तो जाम हो सकता है रोड। लोगों का ये कहना है। कल का टाइम है प्रशासन के पास, कल तक समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं तो जी 95 साल की दादी हैं और लेडीज हैं, बच्चे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। प्रशासन का एक भी बंदा यहाँ पे नहीं आया है अभी तक। लगभग 1 महीना हो गया परेशान होते हुए। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका और ये क्या समस्या आपकी राजीव कॉलोनी की? मेरा नाम करण सिंह है जी। मैं जन कल्याण सेवा समिति का प्रधान भी हूँ। और यहाँ ये सीवर की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। 2 साल से ये लाइन 2 जगह से बैठती है, नेताजी नगर ये अपना चौक के पास और नेहरू कॉलोनी के पास। 20 बार जब ऑफिस में जाते हैं तब इस लाइन को एक बार ये चालू करते हैं, 1 हफ्ता लाइन चालू रहती है, 2 महीना बंद रहती है। ये प्रक्रिया लगातार 2 साल से चली आ रही है। अभी हम फिलहाल भी 2 महीने के अंदर कम से कम 20 बार तो समाधान शिविर में जा चुके हैं। कोई ऑफिस ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर ना गए हो, लेकिन बहाना कोई ना कोई या तो बोलेंगे डेयरियों की वजह से। अगर डेयरी है तो डेयरियों का समाधान भी तो विभाग ही निकालेगा, हम तो कोई हल निकाल नहीं सकते। अगर लाइन बैठती है तो लाइन का समाधान भी विभाग ही निकालेगा। अभी तो 2 हफ्ता पहले डीसी साहब से हम मिले, उन्होंने एसडीओ साहब से पूछा भाई इनका कोई समाधान। उन्होंने जवाब दिया कि लाइन नहीं डलेगी, मेन लाइन। अब नई लाइन डलने का प्रोसेस काफी लंबा होता है, उसमें टेंडर लगता है, पैसा सैंक्शन करवाना पड़ता है। तो इतने लंबे समय तक लोग सड़ते थोड़े ही रहेंगे। बच्चों को तैयार करके भेजते हैं स्कूल के लिए, वो बेचारा 15 मिनटों में गंदे कपड़े करके वापस घर आ जाता है। हमारा मेहमान भी कोई आता है ना कॉलोनी के अंदर, तो हम उसको भी रोड के ऊपर ही चाय पानी पिलाकर वापस भेजते हैं। उसको घर को नहीं ला सकते, रास्ते ही नहीं है। अभी शादियों का सीजन शुरू हो गया है, हमारे पास जिनकी नजदीक शादी है वो सब लोग आते हैं कि साहब यही हालत रहेगी तो हमारे मेहमान कैसे आएंगे। उनकी बात जायज है। तो इसके लिए साहब हमने तो कोई जगह छोटी नहीं जाने में, अब बिल्कुल इतने परेशान हो चुके हैं कि परेशान होकर आज हमारे को इकट्ठा होना पड़ा है। और यही हालत रही तो क्या मालूम रोड जाम करने नौबत भी आ जाए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं राजीव कॉलोनी गली नंबर 3 जो शिव मंदिर है, इसमें काफी लोग परेशान है और पूरी गली बाधित हो रही है। और इसमें महिलाएं भी बहुत परेशान है और स्कूली बच्चों को भी बहुत दिक्कतें होती है। जिसमें रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं तो कहते हैं तुम्हारी गलियों में तो गंदा पानी भरा, हम क्या करेंगे आ करके।
हाँ, यहाँ एक्शन पब्लिक 20 रोज पहले आया था, वो मौका दे चुके हैं। और कर्ण सिंह साहब और हम डीसी साहब के पास गए, एक्शन करने वाला मच गया था, फिर मैं फायदा किए जाने का कोई समाधान तो नहीं हुआ। तो इसके लिए भाई हम तो सारी जगह रो लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अमरदीप जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी आपको देखने वाले हैं सबको नमस्कार करता हूँ। ये समस्या आप देख सकते हैं, मतलब बड़े लंबे अरसे से मतलब ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। पिछले विधानसभा के चुनाव में मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो उस समय जब सारी पार्टी अपना प्रचार यहाँ पे कर रही थी तो भी वो बात मतलब मुख्य रूप से मैंने यहाँ पे रखने का काम किया था। और मतलब आज भी वही स्थिति है। छोटे छोटे बच्चे मतलब जब यहाँ पर स्कूलों में जाते हैं तो मतलब यहाँ से उनके जूतों में सीवेज की गंदगी का पानी होता है। आप इस बात से मतलब एक अंदाजा लगाकर देखिए किस प्रकार की मतलब जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर सभी मौजूद हमारे व्यक्ति है, कर्ण सिंह जी भी है, बड़े श्री साहब भी है, डॉक्टर नील चोपड़ा जी भी है, सभी सम्मानित साथी यहाँ पर खड़े हैं। मतलब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। मतलब हम शायद ही कोई मतलब प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अगर आप बात करें तो शायद ही मतलब कोई ऐसा वो होगा जहां पर हमने अपनी बात नहीं रखी होगी। हमारा तो हाथ जोड़कर मतलब निवेदन है, रिक्वेस्ट है। मतलब दिवाली का अवसर है और कहते हैं कि मतलब दिवाली पे मतलब सभी अपने घरों की सफाइयां करते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मी का वास होएगा। तो मतलब घरों की सफाइयां तो हम कर लेंगे, लेकिन ये मतलब ये हमारा इलाका मतलब कैसा? ये तो वही बात होगी जैसे वो बुगले वाली बात होती है कि जब उस पर संकट आता है तो वो मतलब अपनी मुंडी मतलब दबाने का काम करता है कि जैसे कि सब सही है, तो अपने घरों की सफाइयां तो कर लेंगे, लेकिन ये सफाइयां हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से इस समस्या का हल निकाला जाए। बस इतना कर देंगे तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे हम आपका। मैं अनिल चोपड़ा, नेताजी कॉलोनी निवासी। आज सभी इस जल सैलाब को देखकर इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं। आज अति आक्रोश और गुस्सा कॉलोनी में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे इस पानी में से गुजरकर सुबह शाम अपने स्कूल में जाने की वो करते हैं। कुछ माँ बापों ने अपने बच्चे घर रख रखे हैं कि स्कूल में भेजने से अच्छा तो बीमार होने से बच्चा तो भाई घर में रह लेंगे, अनपढ़ रह लेंगे। दूसरी बात देखो, इस तरफ आप थोड़ा कैमरा करके देख सकते हैं, भाई साहब ने मिट्टी लगा दी है, उस तरफ डॉक्टर साहब ने मिट्टी लगा दी है और ये पानी अब उधर जाएगा, तीसरी जगह पे जाएगा। तो कृपया करके हमारा कॉलोनी का बहुत अच्छा भाईचारा है, सरकार हमारे ऊपर राजनीति ना करे, हमारा आपसी भाईचारा खराब ना करे। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है हमारी समस्या का, हमारा भाईचारा खराब ना करके हमारी समस्या का समाधान है। मेरा नाम मोनू है भगत सिंह। और जय साहब की इलेक्शन साहब तो एक सीधी चेतावनी है, यदि 2 दिन में पानी कट गया ठीक नहीं आड़े बिठावे तरती और जब मानोगे तुम। इबे पीछे से वो कल परसों हमने वीडियो देखी, चंडूनी की देखी, देले पर्दे डिफेसो मान गया, बदली भी होगी और तो हमारे रहेगी। देख लो इस गंद में मच्छर रहे, बालक रहे, बीमार हो गए। कल तक हम तो समझता का भी चलाओ और सारा गंद देख लो, यही गंद है। सेक्टर 13 में होता, 24 में होता, हाथों हाथ काट दे तुम। और आड़े यो इस कॉलोनी ने देखी तो हम कि मैं करने ला रहे आड़े बिठाया जाएगा, जय भी इलेक्शन भी। और आकी एक आड़े स्थिति को देखो एक बार, 2 दिन का टाइम। तो हम देख रहे हैं जैसे ये कह रहे हैं कि अधिकारी को भी यहाँ के देखना चाहिए और बीच में बैठ के देखे या यहाँ रह के देखे ताकि पता चले। बालक भी बीमार हो, सो बात हो, आड़े देखो तो आगे मौके पे फोन भी कौन उठाते। 3 बार जय मैंने फोन करा, फोन नहीं कौन उठाया।